आप देखें कि ऑपोजिशन भी अब एक स्ट्रॉन्ग अलायंस की तरफ जा रही है। वो एक स्ट्रॉन्ग अलायंस दूसरे ऑपोजिशंस के साथ मिलकर बनाना चाहती है। तो अगर ऐसा कोई अलायंस बनता है हुकूमत के ख़िलाफ़ तो जाहिर है कि हुकूमत तो मज़ीद डिस्टेबलाइज होगी। हुकूमत अगर आपको इस वक्त देख रही है कि वो कंफर्ट जोन में आ गई है कि एक दो बार अगर पीटीआई का कोई एहतजाज या कोई उनकी एजिटेशन कामयाब नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट अब हुकूमत कंफर्टेबल हो गई है। ऐसा नहीं है। अगर अलायंस मजबूत हो गया तमाम अपोजिशन का तो हुकूमत के लिए खतरा मौजूद है। देखिए जी, वी हैव अ वेरी हेल्दी नंबर इन द पार्लियामेंट अल्हम्दुलिल्लाह। हम जेन्युइनली ये बिलीव करते हैं कि ये रिफॉर्म्स हम ही नहीं सारी दुनिया ही चीफ मिनिस्टर के रिफॉर्म्स किया। हसन निसार साहब ने कल एक बड़ा लंबा प्रोग्राम के अंदर तस्करा किया। बड़े बड़े नाम इस मुल्क के जिनका जरूर इख्तलाफ राय होगा शायद हमारी पार्टी की पॉलिसीज से, बट वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की पॉलिसीज को बड़ा अप्रिशिएट कर रही है और करना भी चाहिए। पहली दफा माइनॉरिटीज के बारे में सोचा जा रहा है, इंक्लूसिविटी पे बात हो रही है, स्कॉलरशिप्स हो रही हैं, पंजाब को सुथरा साफ सुथरा बनाया जा रहा है। धी रानी प्रोग्राम अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए आपने देखा कि हिम्मत कार्ड का इजरा किया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किसान कार्ड, ट्रैक्टर्स, मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट्स की स्कूटी स्कीम्स, आप इंशाल्लाह स्टूडेंट के लैपटॉप। तो ये सारी वो प्रोग्रेसिव स्कीम्स हैं जो पॉपुलर हैं लोगों में और आपने उसका बड़ा क्लियर एविडेंट देखा पिछले 3 हफ्ते में जो सीएम हर डिवीजन में स्टूडेंट्स के साथ जाके उन्होंने एंगेज किया, गुफ्तगू की और उस पर वो जो फीडबैक है सारा वो आपने इट इज इन थाउजेंड्स ये जो नंबर्स हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम उस अच्छा, ट्रैक पे हैं जो अब आपने। आप ये बात कर ही रहे हैं, अगर आप ये बात चले कर ही रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही हैं, नो डाउट वो जा रही हैं इंस्टीट्यूशंस में, जा रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि वहाँ पर भी जाके वो सियासी गुफ्तगू करती हैं, तो जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। वो अगर जाती हैं स्टूडेंट्स के साथ तो वो उनके फ्यूचर के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से वो गुफ्तगू करें, उनके अपने प्लान्स बताएं जो स्टूडेंट्स के लिए या एजुकेशन के लिए उनके हैं। देखें जी, वो एब्सोल्युटली वही प्लान्स बताती हैं, वो सारी चीजें वही डिस्कस करती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हो, उनके मसाइल सुनती हैं और उसी टाइम पे उनके रेजोल्यूशन के अहकाम जारी करती हैं और उनके लिए क्या स्कीम्स लानी है उसकी उनसे बड़ी थॉरो डिस्कशन होती है, पॉपुलर हैं। बट वो जो उनकी जो आपने बात की कि वो एक्चुअली ऑनेस्टली गुफ्तगू सियासत पे नहीं करती, वो क्लियरली कहती हैं कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, आपको स्कॉलरशिप फिर भी मिला है, हमने मेरिट की है, आप अपना इख्तलाफ राय रखें, बाहर कैब वो पुरतशद्दद नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एथिक्स और मोरालिटी पे स्टूडेंट से गुफ्तगू करना एज अ मदर, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज वो एज अ मदर ये समझा रही है कि आपके हाथ के अंदर कीलों वाला डंडा नहीं लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ के अंदर जो है वो किसी को जलाओ घराव करने के लिए आग नहीं, आपके हाथ के अंदर डिग्रीज होनी चाहिए। आपको क्या चीजें चाहिए जिनसे हम आपकी अगली आने वाली, बिकॉज तभी आप सही डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं जब आप डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं। तो उन्होंने कम से कम 30-40 हजार स्टूडेंट से एंगेज करके पिछले 20-25 दिनों में गेज किए इनके इश्यूज और बहुत ज्यादा इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं कि उन्हें क्या चीजें चाहिए, किस टाइप की चाहिए, क्या उन्हें एंगेज। तो अगर वो अपनी वो एंगेजमेंट जो है वो दे आर एक्चुअली वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। तो ये उन स्टूडेंट्स का नेशनल अमल है जिन्हें देखें अंडर प्रिविलेज बच्चों को तो ये दे देते स्कॉलरशिप्स, पहले ये दे देते बुजदार साहब की गवर्नमेंट के अंदर कि इनके पास फंड्स नहीं थे। तो दिस इज चीफ मिनिस्टर्स क्रेडिट कि उन्होंने चीजें वो की हैं जिनसे असल में टैक्स पेयर्स मनी सही तरीके से इस्तेमाल हो रही है और बच्चों को स्कॉलरशिप्स। अब राजनपुर की आप बेटी की आप यकीन माने कि मैं आई विल इनवाइट यू टू वन ऑफ द इवेंट्स कि जिसका वालिद नहीं है और कजन्स ने कहा कि आप बच्चियां तो सिर्फ बस 10वीं तक ही पढ़ सकती है ना, और उसे फिर दोबारा अल्लाह ताला ने मौका दिया और उसने अपनी यूनिवर्सिटी में ये स्कॉलरशिप ली।